आप लोगों से कुछ बातें करूं क्या? आप लोगों से कुछ बातें करूं थोड़ी देर के लिए? आप लोग थोड़ा ये बताएं, हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए? कभी सोचे नहीं सोचे हैं? ये सोचते हैं कि हमारा मकान कैसे होना चाहिए, है ना, हमारा व्यापार कैसे होना चाहिए। और बताऊं, जो नई नई शादी करते हैं, करने वाले होते हैं, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, सोचते हैं बेटा कैसे होना चाहिए। और नई लड़की क्या, मेरी सास कैसी होनी चाहिए, उनको भयभीत रहती पहले से, सास कैसी होनी चाहिए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन कैसे होना चाहिए? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? मैं बताऊं, आज बताता हूं हम लोगों का जीवन कैसे होना चाहिए। हम लोगों का जीवन वैसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। सही है? जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारा जीवन हो। उस मकान में रहना हमें अच्छा लगता है जिसको हमने मन पसंद कर बनाया है, मतलब अपने सपनों का घर। फिर से कह रहा हूं, कैसा मकान, कौन सा घर? सपनों का घर। मतलब हमने एक जमीन ली और उसके बारे में हमने मन में विजुलाइज किया, कल्पना की, मन में नक्शा बनाया और फिर किसी आर्किटेक्ट के पास जाकर के हम नक्शा के विषय में बात की, मकान के विषय में, कि मुझे इतने कमरे चाहिए, इतने ये बेडरूम होना चाहिए, किचन हो, बैठक हो, स्टोर हो, गेस्ट रूम हो, बच्चों की स्टडी रूम हो, सब कुछ का हमने मन में नक्शा बनाया। क्या हुआ? बात तो ये, मुझे नहीं सुनते उन्हीं देखते हैं। समस्या ये है। तो हुआ क्या, वो जो नक्शा हमने बनाया ना, अब क्या करते हैं, मन में नक्शा बना करके जब हमारा मकान तैयार होता है, ब्लूप्रिंट निकाले, आर्किटेक्ट के पास गए और बड़ा सुंदर सा मकान जैसा हम चाहते थे वैसा मकान बन गया। उस मकान में रहने में कितना आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। और उस मकान में जो हमारे सपनों का नहीं है, किसी ने बना दिया है, वहां रहते हैं, पसंद नहीं है, क्या पता है, दरवाजे छोटे छोटे कर दिए हैं, सिर झुक के चलना पड़ता है, सिर झुकाकर चलना पड़ता है, खिड़कियों से हवा भी नहीं आती है, कहाँ इधर हवा होनी चाहिए। अब किचन देखो, क्या बताएं, जीवन भर हम उस मकान में रहते हैं जिस मकान को पसंद नहीं करते। सही है? मकान को तो आप बदल भी देते हैं। जीवन के बारे में कहना चाहता हूं, आपको वह जीवन अच्छा लगेगा जिसको आपने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से। और मैं बता देना चाहता हूं, जीवन का मिलना और जीवन को बनाना दोनों अलग अलग चीज है। केवल जीवन का मिलना पर्याप्त नहीं है। आप क्या लगता है, जीवन मिल, देखो भाई, जीवन मिला क्या है, आपको शरीर मिल गया, आत्मा तो आपकी ऑलरेडी है ही है। अब आप क्या मानते हैं, जीवन हो गया इससे सफल? मैं बताऊं इसको, जीवन का मिलने का मतलब है रॉ मटेरियल का मिलना। सरल भाषा है, रॉ मटेरियल का मिलना। इस कच्चे माल से अब हमको पक्का माल बनाना है। क्या करना है? कच्चे माल से पक्का माल बनाना है। कैसे? जैसे मैं बताऊं, चावल मिल जाए आपको, दाल मिल गई, सब्जी मिल गई, मसाला मिल गए, और भी ऐसी सब भोजन की। अभी क्या है, ये रॉ मटेरियल है, समझ गए? ये भोजन नहीं है। क्या आप मानते हैं भोजन सीधा चावल का मिलना भोजन हो गया? वो भोजन नहीं है। चावल अलग है, दाल अलग है, वो सब है। भोजन कब है? जब उसे पकाएंगे, समझ गए? जब उसे पकाएंगे तब वो भोजन बना, तब वो स्वाद देगा।
ऐसे ही हमें इस जीवन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल मिला है, जो जीवन में एक संभावना है, जीवन में एक संभावना है, उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का कार्य करना ये जीवन का निर्माण है। संभावना को वास्तविकता में बदलना बहुत बड़ी संभावना इसमें है। इस जीवन में बुद्ध होने की संभावना है, इस जीवन में कबीर होने की संभावना है, स्वामी विवेकानंद होने की संभावना है। यदि आप इस संभावना को विकसित नहीं करेंगे ना, इसका उद्घाटन नहीं करेंगे ना, तो यही जीवन से आप कंस और रावण भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसको करना पड़ता है अपने आप। एक बात और, तो ये अपने आप होता भी नहीं है, ये अपने आप नहीं बनता है, इसको बनाना पड़ता है। इस संभावना को आपको वास्तविकता में बदलना पड़ता है। मैं एक उदाहरण दूं आपको। एक पत्थर हो, बड़ा सा पत्थर। कौन सा पत्थर? संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर, कीमती पत्थर, बड़ा पत्थर। आपने एक बड़े कलाकार को बुला लिया और क्या मन में था, मैं इससे एक मूर्ति बनवाऊं। अब मन में सोचा कि कलाकार भी आ गया है, बड़ा सा पत्थर आया है, मूल्यवान पत्थर है और इसमें कमाल की मूर्ति बन सकती है। आप कलाकार को बुलाकर कहते भाई इसमें एक मूर्ति बना दो। तो पूछा किसकी मूर्ति बनाऊं? फिर आप क्या कहते हैं, इसमें आप बुद्ध की मूर्ति बना दो। कलाकार ने कहा ठीक है मैं बुद्ध की बना दूंगा। अगले दिन आपने कहा नहीं जी बुद्ध की मत बनाओ, तो किसकी बना दो? श्री राम की बना दो, भगवान राम की मूर्ति बना दो। कहा ठीक है भगवान राम की मूर्ति बना दूंगा। अगले दिन फिर आप क्या कहते हैं, नहीं भगवान राम की ना बनाओ, क्या करो हनुमान की बना दो, उनकी पूजा ज्यादा होती है। ठीक है। फिर अगले दिन आप कहते हैं नहीं नहीं कबीर की बना दो। मूर्तिकार ने कहा सोच के बताना, भी सोच के बताना। अब आप बदल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा दिमाग को आप अट्रैक्ट करेंगे तो बातें समझ में आएगी। तो क्या कर रहे हैं आप? पहले आपने कहा बुद्ध, फिर कहा राम, फिर कहा हनुमान, फिर कहे कबीर। अगले दिन आपके मन में हुआ नहीं नहीं ये सब नहीं बनवाना है, मुझे एक शेर बनवाना है। क्या कहा? मैं एक शेर की मूर्ति बनवाऊंगा। कहा ठीक है ये भी हो सकता है। फिर आपने कहा अगले दिन नहीं अब बनाना नहीं ये सब मूर्ति, अब क्या करना है, गधे की मूर्ति बना दो। क्या कहा? गधे की बना दो, गधे की बन जाएगी। अगले दिन कहते नहीं जी उल्लू की बना दो। समझ गए मेरा मैसेज क्या है? उस पत्थर में बुद्ध की भी मूर्ति बन सकती है, उस पत्थर में कबीर की भी मूर्ति बन सकती है, उस पत्थर में शेर की भी मूर्ति बन सकती है, उस पत्थर में गधा और, समझ गए? अब आप कौन सी बनवाना चाहते हैं? ताली भीतर बजे। ठीक है बजाते हो, ताली भीतर बजे। क्या ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपने इस जीवन को उस दिशा में ले जाऊंगा जिससे जीवन की सफलता होती है? या आपको बनाना है अपने हाथों से? ये समझ लीजिए आप। आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। थोड़ा सा कान खोल लो, फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना ईश्वर, ना ब्रह्म, ना परमात्मा। आप कहेंगे साहब आकाश से तो नहीं आएंगे लेकिन धरती के लोग आएंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे? क्या लगता है? योगी जी आएंगे? नहीं आएंगे? पता है नहीं आने वाला है। कौन आएगा? आप कहेंगे संत आएंगे? नहीं आएंगे। मैं सही बता रहा हूं। आपको अपनी मूर्ति को स्वयं को बनानी है। और मैं यही बताना चाहता हूं, पत्थर की मूर्ति को बनाने के लिए कलाकार को बाहर से औजार की जरूरत होती है। छीनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, रगड़ने वाला औजार चाहिए, छोटे बड़े औजार चाहिए। तो औजार लेकर के आता है और पत्थर में मूर्ति का निर्माण करता है। एक बात और बता दूं इसी साथ साथ में, थोड़ा सा अंतर है लेकिन बताते चलता हूं। क्या करता है?
उस पत्थर में मूर्ति कहीं वो बाहर से लाता है क्या? थोड़ा कल्पना करिए, मूर्ति बाहर से लाता है, क्या करता है? उन पत्थरों को निकालता है जो मूर्ति को ढका हुआ है। क्या करता है? उन पत्थरों के टुकड़े को छीन छीन करके निकाल देता है जो मूर्ति को ढका हुआ है। बस आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, और वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ढका है। कौन ढका है? जो अंश ढका है उसी को निकाल निकाल करके बाहर करना है। क्या करना है? जो आपके भीतर परमात्मा है, उस परमात्मा को प्रकट होने में जो अवरोध कर रहा है, जो दिखाई देने में, जिसको महसूस करने में जो अवरोध है, जो ढक्कन है, जो आवरण है, जो गलत अंश है, उसे आपको छीन छीन करके निकाल देना है। और ये काम करना ही भजन है। मैं फिर से जा रहा हूं वापस। अब क्या कह रहा हूं? क्या करना है? मूर्ति को, पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए किसी कलाकार को बाहर से औजार लाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इसे सुंदर मूर्ति बनाने के लिए बाहर से किसी प्रकार से औजार लाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? बाहर से कोई औजार लाने की जरूरत नहीं, वो औजार हम साथ लेकर आए हैं। कितनी बड़ी बात है! ये कुदरत का कितना बड़ा करिश्मा है, कितना बड़ा वरदान है कि वो अब औजार साथ लेके आए। बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो औजार क्या है? वो औजार कौन कौन से हैं? वो औजार है, वो है आपका मन, वो आपकी वाणी और आपकी इंद्रियां। फिर से क्या, ध्यान दीजिए, आपका मन, आपकी वाणी और आपकी इंद्रियां, अर्थात जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप व्यवहार करते हैं, जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। यदि आपको अपने जीवन को बदलना है तो क्या बदलना होगा? जीवन को सुंदर बनाना है तो क्या सुंदर बनाना होगा? क्या सुंदर बनाना होगा? क्या हम मकान को सुंदर बना लेंगे जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या मकान, घर में सुंदर सुंदर गाड़ी ले आएंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? सुंदर सुंदर कपड़े पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? क्या लगता है? नहीं होगा। एक बात और बताऊं, क्या अपने चेहरे को सुंदर बना लेंगे? और उसके लिए व्यवस्था है, आजकल दुकानें हैं, जानते हैं सब। क्या नाम है उसका? नाम कितना बढ़िया, ब्यूटी। याद तो सबको है, केवल महिलाओं के लिए नहीं है, ये लाइन वालों के लिए है। मैं कभी देखा ब्यूटी, बताऊं, ब्यूटी पार्लर में कितना सजाते हैं। दिल्ली में भगत आए हैं, अभी भी आए हैं, उनके घर जाना हुआ अभी गर्मी में, होली के बाद। तो उनकी जो बहू रानी है वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। कहे साहब एक दिन पहले आपको बुलवाए हैं घर में, क्योंकि कल मैं बुक हूँ, 6 दुल्हनों को सजाना है। कितने को? 5-6 दुल्हनों को सजाना है। रात में हुई तो कहे साहब थोड़ा ब्यूटी पार्लर देख लीजिए। मैंने कहा दिखाओ, मैं भी देखना चाहता, तो कभी गया नहीं हूँ, जरा दिखाओ। ले गए दिखाने के लिए। वाह भाई, क्या पूछना है, कोई नहीं था, वो दिखाने गई, उनके पति महोदय भी थे। फिर मैंने पूछा, अच्छा दुल्हन को सजाने में कितना पैसा लेती हो? तो कहे साहब जैसा हो, जैसी उनकी परिस्थिति। में बताओ तो सही। कहे साहब अधिक से अधिक 40,000 रुपया लेती हूँ। सही है, वो झूठ नहीं बोल सकती थी। 6,000 10,000 भी काम चलता है, लेकिन 40,000 तक मैं ले लेती हूँ। आपको क्या लगता है, कुछ घंटे के लिए 40,000 रुपया दे देंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। किससे होगा? किसको सुंदर बना करके जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है? एक चीज, केवल एक चीज। वो क्या है? वो है हमारा मन। जिसका मन सुंदर होता है उसका जीवन सुंदर होता है, और जिसका मन खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। और हम मन को सुंदर बना सकते हैं। सदगुरु कवि ने यही कहा है, एक साधे सब साधिया,
सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघा। एक मन को मतलब विचार। जो आदमी अपने विचारों के ढांचे को नहीं बदल सकता, वह अपने जीवन के ढांचे को भी नहीं बदल सकता। फिर से कह रहा हूं, जो आदमी अपने विचारों के ढांचे, मतलब आप जो सोचने का तरीका है, आप कैसे सोचते हैं, सब सिखाया जाता है ना, सब सिखाया जाता है। बोलना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, लेकिन सोचना नहीं सिखाया जाता है। आप अपने वैचारिक परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। चेंज यूर थिंकिंग, चेंज यूर लाइफ। आप अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, और जो आदमी अपने विचारों को नहीं बदल सकता ना, वो अपने जीवन को नहीं बदल सकता है। इसलिए यदि जीवन परिवर्तन के लिए आप सोचते हैं, तो आप विचारों में परिवर्तन लाना शुरू कर दीजिए। शुरुआत वहीं से होगी। सुंदर विचार, पवित्र और निर्मल विचार। ड्रोन मत उड़ाना। वो अच्छा, दूसरी बात क्या है, हम रोज बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोज बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, अभी जो जीवन हम लोग खड़ा है ना, किसने बनाया है? आप बताओ। आप बनाए हैं। सही बात है, आप बनाए हैं। ये निर्णय आप लिए हैं। साहब जी एक मिनट, ये देखो बच्चा खड़ा है, खो गया है, जिस किसी का हो कृपया करके ले जाएं। ये बच्चा है, बड़ा सुंदर बच्चा, रो भी नहीं रहा है, जिसका हो ले जाएं जी। नहीं ले जाएगा तो साधु बना दिया जाएगा। हमारे देश में बच्चे इतने हो गए हैं कि कम से कम 30-40 साल तक एक भी बच्चा नहीं चाहिए। जनसंख्या देखो ना, माता पिता को भी चिंता नहीं कि हमारे बच्चे खो गए हैं। वाह भाई वाह। जितना आप नियंत्रण में रख सके उतना ही रखना चाहिए ना पास में। हम लोग सोचिए झंझट नहीं लेना है। मूलो नास्ति कुतो साका, क्या झंझट लेना है इन सब चीजों के लिए? बहुत है दुनिया वाले। हाँ बैठो। हाँ संतोष जी, मैं बोल रहा हूँ संतोष नहीं दे रहा है? बैठो। मैं जो बोल रहा हूँ संतोष नहीं दे रहा है क्या? बैठिए, मैं आपको दिलाऊंगा। हाँ ठीक है, शाम को। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। पता नहीं क्या कह रहा था, सब भूल गया। क्या कह रहा था? को हम अलग करते हैं। जो बढ़िया भोजन बनाना जानता हो, फिर उनको क्या करते हैं, 10 काउंटर देते हैं अलग अलग, और 10 जगह गैस का चूल्हा, सिलेंडर, सब अप टू डेट, सारे बर्तन, चावल, एक बड़ा सा हम बड़ी सी बोरी लाए, एक ही ढंग का, और सबको हमने 1-1 किलो चावल बांटा, दाल सबको बराबर बांट दी, सब्जी सबको बांट दिए, और मसाला सबको सेम आइटम, सबको दे दिया सेम आइटम, सब कुछ बराबर। और 10 लोगों से कहा गया अब आप भोजन बनाइए, ठीक है। और भोजन बनाकर सभी ने पूरा तैयार कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं प्रश्न, क्या 10 लोगों ने जो भोजन बनाया सबका स्वाद एक समान होगा कि अलग अलग होगा? हाँ बहुत जल्दी बता गए, अलग अलग होगा। अच्छा क्यों अलग अलग होगा? हाँ बनाने का तरीका अलग अलग। हम लोगों का जो जीवन में स्वाद मिल रहा है ना, ये जीने के तरीके का अंतर है, बस समझ गए? और कोई अंतर नहीं, वो सारा औजार आपके पास है। मैंने कहा ना, आप सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं। आप सोच बदल दीजिए, शब्द बदल दीजिए, व्यवहार बदल दीजिए, और जैसे आप बदलेंगे जीवन के परिणाम बदलने लग जाएंगे। मैंने कहा जीवन वह है जिसे हम बनाते हैं, रोज बना रहे हैं, रोज। आपको अपने जीवन को बनाना है, सोच बदल दो, बस अच्छा सोचना शुरू कर दो, सुंदर विचार सोचना शुरू कर दो। कैसे सोचें, इस विषय पर बोलूं तो इसमें समझ चला जाएगा। कैसे सोचें, बहुत छोटा सा पॉइंट है ना, कैसे सोचें। मैंने कहा ना, ये कह रहा था हमें सब सिखाया जाता है,
बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। एक चीज नहीं सिखाई जाती है, वो क्या है? सोचना। सही कह रहा हूं? सोचना। 10 लोग बैठे हो और बात कर रहे हो तो ध्यान रखते हैं हमें कैसे बोलना है। क्यों? यदि हमसे कोई बड़ा बैठा होगा, हमसे कहीं ऐसी बात निकल गई जो उचित ना हो तो तुरंत टोकेगा, अरे क्या बोल रहे हो तुम, तब ध्यान रखते हैं। लेकिन अंदर जब हम सोचते हैं ना, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और कुछ भी सोचे चले जाते हैं। क्या कभी आप अकेले में बैठ के सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं क्या सचमुच उसकी आवश्यकता है? क्या वो सचमुच मेरे लिए हितकारी है? कभी सोचा है? नहीं सोचते हैं। और जब इस पर ध्यान नहीं देंगे ना तो मानकर चलिए आपका जीवन नहीं बदलेगा। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा, केवल सत्संग से जीवन नहीं बदलेगा। सत्संग से आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान को धारण करने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा। एक निर्णय लेना पड़ेगा आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। अर्थात आपको अपने विचारों को दिशा देने की जरूरत है। किस दिशा में? जैसा आप जीवन बनाना चाहते हैं, जैसा आप जीवन बनाना चाहते हैं उसके विषय में सोचें, उसके विषय में बोलें, उसके विषय में व्यवहार करें। कोई बच्चा है डॉक्टर बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको चिकित्सा के बारे में सोचना चाहिए, चिकित्सा संबंधी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और चिकित्सकों से संपर्क साधना चाहिए। सही नहीं है? और जब शब्द भी बोले तो चिकित्सा संबंधी व्यवहार करे, चिकित्सा संबंधी। अब उनका मन है चिकित्सक बनूं और वकील से जाकर मिलता है, इंजीनियर से जाके मिलता है, होगा काम? आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए। उस क्या चाहिए? मैं नहीं जानते, मैं सही कह रहा हूं, आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए। आप बता दीजिए, नहीं तो आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे धन चाहिए, और क्या करेंगे? इतना बड़ा बड़ा कपड़ा चाहिए, महिलाओं से पूछो, माताओं से पूछोगे, गहने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, खाने पीने को तो पर्याप्त है, क्या करोगे? क्यों? किस लिए? धन किस लिए चाहिए? धन मिल जाएगा तो क्या करेंगे? बड़ा सा मकान, धन मिल जाएगा, बड़ी सी गाड़ी, कपड़े अच्छे, खाने पीने की चीजें अच्छी, आपके बच्चे स्टैंडर्ड की स्कूल में पढ़ने लग जाएंगे, और क्या होगा? आपने कभी सोचा है मुझे क्या चाहिए? कभी कभी अकेले में बैठ करके आप और हम सबको सोचना चाहिए, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं, दूसरों से मैं क्या चाहता हूं ये हमें पता है। क्या है? माता पिता से क्या चाहते हैं बच्चे खूब जानते हैं, और माता पिता को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए वो सब करेंगे। पति से क्या चाहिए पता है, सब पता है, सब व्याख्या है उसकी, सूची है बकायदा। और इसे पूछो पत्नी, हाँ पत्नी से ये चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सबके लिए चाहिए कि सूची है। कभी आप अपने से भी पूछे, मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको अपने जीवन से? क्या अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव नहीं करना चाहिए? क्या अपने जीवन में संतोष का अनुभव नहीं करना चाहिए? आपको जीवन क्या चाहता है? देखो अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन मैं बताऊं असली चीज वह होगी जिसमें भेद नहीं है, वो जीवन की मांग होगी, और जिसमें भेद है वो आपकी मांग है। लेकिन जीवन की मांग वह है जिसमें सभी एक मत हो। मैं पूछूं आपसे, हम में से कितने लोग हैं जो स्वस्थ रहना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो बीमार रहना चाहते हैं? जरा बीमार वाले हाथ उठाएं। नहीं उठाएंगे, सही है कि नहीं है? वो जीवन की मांग है। हम में से कितने लोग हैं जो प्रेम पूर्ण संबंध चाहते हैं और कितने लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा का संबंध चाहते हैं? जरा लड़ाई झगड़ा वाले हाथ उठाएं। कैसा संबंध चाहते हैं? मधुर संबंध चाहते हैं, प्रेम पूर्ण संबंध चाहते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, पर्याप्त धन हो, और कितने लोग हैं जो कटोरा लेकर भीख मांगना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। मिल जाएगा यहाँ पर्याप्त है? कोई पर्याप्त धन चाहते हैं। और हम में से कितने लोग हैं जो अशांति जीवन जीना चाहते हैं और कितने लोग हैं शांत जीवन जीना चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। हमारी जीवन की मांग है मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, मैं प्रेम पूर्ण संबंध वाला जीवन जीऊं, मैं समृद्ध जीवन जीऊं और मैं शांतिमय जीवन जीऊं। ये आपको कोई गिफ्ट में देने वाला
नहीं है, आज आपका बर्थडे है, चलो हम 1 किलो सुख देते हैं। देगा कोई? कहाँ है वो सुख? कहाँ है बताओ जरा मुझे। शांति कहाँ है? कहाँ है? किसी दुकान में है कि चलो सुख खरीद लाओ, प्रेम खरीद लाओ? फिर से कह रहा हूं मैं, पैसे से जिन चीजों को खरीदते हैं उसके महत्व को समझते हैं, और जिन चीजों को हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं उसके महत्व को भी नहीं समझते हैं। आप पैसे से घर, मकान, सोना, चांदी, गाड़ी, मोटर खरीद सकते हैं, पैसे से प्रेम खरीद सकते हैं? पैसे से प्रेम खरीद सकते हैं? शांति खरीद सकते हैं? विनम्रता खरीद सकते हैं? ईमानदारी खरीद सकते हैं? क्षमा खरीद सकते हैं? कहाँ है वो? कहाँ है वो? आप बताओ सही कि जिन सद्गुणों को जीवन में धारण करने से जीवन की पूर्णता हासिल होती है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, शांति नहीं, विनम्रता नहीं, ईमानदारी नहीं, क्षमा करने की शक्ति नहीं, विश्वास नहीं, क्या उसमें शांति का अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहाँ है वो? वो सबके भीतर है। आप प्रेम को बाहर से खरीद के नहीं ला सकते। साहब ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश दिए ले जाए। अब उस प्रेम का उद्घाटन करना जरूरी है, सुख का उद्घाटन करना जरूरी है, विनम्रता का उद्घाटन करना जरूरी है। इसका मतलब ये क्वालिटी है आपकी। क्वालिटी मतलब समझ गए? क्वालिटी मतलब गुण। किसी वस्तु की, एक वस्तु दिखा रहा हूं, किसी भी वस्तु की क्वालिटी जब कंपनी वाले बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। सही है? बढ़ जाती है। और आप अपनी क्वालिटी बढ़ा देंगे तब, आप अपनी क्वालिटी बढ़ा देंगे तब आपकी मांग बढ़ जाएगी। लेकिन वो क्वालिटी आपके भीतर है, बाहर नहीं। प्रेम बाहर नहीं है, भीतर है। शांति बाहर नहीं है, भीतर है। अब उसे खींच करके बाहर लाना है। कैसे लाना है? एक छोटा सा सूत्र बताऊं कैसे लाना है। बहुत सरल है। जैसे जमीन है ना, धरती, उसमें क्या है? अन्न है। अन्न है कि नहीं है? अन्न है ना, तभी तो उसमें जो भी बोते हैं वो निकलता है। थोड़ा सा अन्न डाले, निकला। जो भी तो क्या करते हैं? जो हमको फसल चाहिए, जो अन्न चाहिए, उसका बीज बोते हैं। ऐसा करते हैं। मान लो हमको गेहूं चाहिए तो किसका बीज बोएंगे? धान चाहिए तो किसका बीज बोएंगे? मक्का चाहिए तो मक्के का, गन्ना चाहिए तब, आम चाहिए तब। यही तो नियम है कि ऐसा होगा कि बबूल का बीज बो दो। साहब ने कहा है, क्या कहा? कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। याद है? याद है ना? अच्छा, बोते किसका है बताओ जरा सा। बोते किसका बीज है? वो सबको पता है, हम तो कांटे ही बोते हैं ना। कैसे होगा काम? बोया पेड़ बबूल का। तो क्या कबीर का साहब के कहने से ऐसा हो गया? कबीर साहब ने जब से कहा कि बोया पेड़ बबूल का, तब से वो ऐसा होने लगा, पहले नहीं होता रहा होगा। अरे नहीं भाई, ये शाश्वत है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील नहीं है। कबीर साहब ने क्या किया? जिसको हम नहीं समझ सकते थे, प्रकृति के जिन नियमों को हम नहीं समझ सकते थे, क्या किया? कबीर साहब समझ करके उसको जो हम लोग समझ सकते थे उस भाषा में कह दिए। बस इतनी सी बात है। हमारी अकल ही नहीं थी कि उसको पढ़ सके। साहब ने कहा, तुम नहीं समझते, मैं बता रहा हूं, ये तरीका है। तो कहने का मतलब जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। यदि मुझे जो फसल चाहिए बोया, बस आपको प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, विनम्रता चाहिए, क्षमा चाहिए, इसका भी बीज बो। कहाँ बोगे? कहाँ बोएंगे बीज? बिल्कुल सरल। कहाँ बोएंगे? एक सूत्र बताता हूं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं, बोलिए सद्गुरु देव की साहिब बंदगी। हेलो, हाँ प्लीज बैठ जाएं आप लोग। बहुत बढ़िया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिनके आगे जगह होगी, हाँ, जगह को भी पूरा करते हुए बैठेंगे।
और अपनी अपनी श्रेणी में बैठेंगे। भक्त लोग भक्तों की, माता बहन लोग माता बहन में, संत लोग अपनी श्रेणी में, साधु अपनी श्रेणी में, कोई व्यतिक्रमण न करेंगे, हमको उठाना ना पड़े, इसका आप लोग ख्याल रखें। हेलो श्री कृपा शरण साहब जी, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मंच पर शीघ्र पधारें। मीटिंग का काम कार्रवाई शुरू होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सुरेंद्र साहब जी भी, श्री सुरेंद्र साहब जी, कृपा साहब जी, आप लोग बैठिए ना। वाह कमाल है, वहाँ से भी देख सकते हैं बैठ करके। वाह भाई, अच्छा मैं समझ गया, पैर की झुंझुनी मिटा रहे हैं। बैठो बैठो। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बस हमारे संस्थान के जो मैनेजिंग बॉडी के सदस्य हैं वे लोग आ जाएं। इसके पहले एक सूचना दे दूं। क्या संस्थान की आप लोगों को सूचना मिली होगी, जो सदस्य हैं जनरल बॉडी के, महासमिति के जो सदस्यगण हैं, वे लोग जहाँ कहीं भी हों कृपया पंडाल में आ जाएं और मंच के नज़दीक आ जाएं, क्योंकि 41वां वार्षिक क्या कहूँ साहब, महासमिति की बैठक प्रारंभ होने जा रही है और कुछ मिनट में ये बैठक शुरू होगी और कुछ मिनट तक ही चलेगी, ज़्यादा नहीं, कुछ मिनट तक चलेगी। फिर आगे आज गुरु पूजा का कार्यक्रम भी होगा शाम को, फिर सत्संग शाम को भी होगा। तो मैं कह रहा था जो सदस्यगण हैं वो उपस्थित हो जाएं, मैं उसी के इंतजार में हूँ। और जब तक सदस्यगण आते हैं और हमारे अध्यक्ष संस्थान के आए, तब तक कुछ बातें मैं जो कह रहा था उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। क्या कह रहा था? दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। इस सूत्र को मैं रिपीट करना चाहता हूँ। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। क्या बोते हैं? थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यदि मैं दूसरों के जीवन में क्रोध बोता हूँ तो मैं अपने जीवन में क्रोध की फसल काटूंगा। नफरत बोता हूँ तो नफरत की फसल काटूंगा। घृणा बोता हूँ तो घृणा की फसल काटूंगा। द्वेष बोऊंगा तो द्वेष की फसल काटूंगा। और प्रेम बोऊंगा तो प्रेम की फसल काटूंगा। जो आप भेजेंगे वो लौट कर आएगा, कोई दूसरी चीज आने वाली नहीं है। इको पॉइंट है पूरा। कबीर साहब जी ने क्या कहा है? जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धूर्मा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। दर्पण के सामने चले जाइए तो दर्पण में जो दिखाई देगा वो कौन होगा? आपका ही चेहरा दिखेगा ना। अच्छा, दर्पण के सामने आप खड़े होकर के मुस्कुराइए तो प्रतिबिंब कैसे कर क्या होगा? प्रतिबिंब में क्या प्रतिक्रिया होगी? वो भी मुस्कुराएगा। सही है। यदि आप गाल फुला लिए तो क्या होगा? देखिए आपके पास जीवन है, आप इसे गुनगुनाते हुए जीते हैं कि भुनभुनाते हुए जीते हैं, निर्णय आप पर है। माता जी बहुत हंस रही है, लगता है उनको पल्ले बड़ा होगा कोई। भुनभुनाते हुए जीते बहुत लोग, बस भौरे की तरह सुबह से भुन। क्या कमाल है। क्यों नहीं बदल देते हैं अपने इस स्टाइल को? कुछ लोग, अच्छा ये जीवन मिला है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप मुंह लटका के जिए चाहे मुस्कुरा के जिए। लटका रखते घोड़े की तरह, गुरुदेव जी प्राय कहा करते, क्या मुंह लटकाए रहते घोड़ों की तरह? अरे देखो कोई संगी साथी है, परिवार के सदस्य, जरा मुस्कुराओ, बातें करो हंस करके। हमेशा तने कहाँ आदमी, क्यों इतना दबाव में जीते हो? इतना बढ़िया हल्का फुल्का जीवन मिला है, बस उसको हल्के फुल्के लो, कोई समस्या नहीं है। हमारे साथी कह रहे थे इस समस्या कुछ नहीं है, समस्या कोई अब समस्या को समस्या मानना ही समस्या है, कोई समस्या नहीं है। बात यहाँ पर यह थी कि साहब ने कहा जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप धूर्मा से दोनों आप हैं, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए, अलग नहीं है। जो आप प्रतिबिंब देखते, जो संसार में जो भी परिस्थिति आपके लिए है, जो आपका जीवन, जो आपका घर, जो आपकी आमदनी, जो आपका शरीर, जो आपका स्वास्थ्य, जो आपका परिवार का माहौल, इसका क्रिएटर आप हैं। आप हैं, आपको बदलना होगा। आप बदलेंगे तभी बाहर परिवर्तन आएगा। आप कहीं नफरत भेज रहे हैं तो लौट कर नफरत आएगी। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह है और निरंतर रेडिएशन क्रिएट होता है इससे, निरंतर।
और रेडिएशन किसके आधार पर होता है? आपके भावों के आधार पर, आपके विचारों के आधार पर। अच्छा भाव है, अच्छा विचार है तो आप पॉजिटिव वेव क्रिएट कर रहे हैं आप। और यदि आपके भीतर दुर्भावना है, गलत विचार है, तो आप निगेटिव भेज रहे हैं। मन वो जो भरा है मन में, कुछ नहीं अलग। मन क्या है? मन कुछ है। किसी ने कहा माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, लेकिन आपके अनुभवों का संग्रह, जो आपने जीवन में अनुभव किया है उसको आपने कलेक्ट किया, संग्रह किया, वही तो मन है। यदि आपने सकारात्मक अनुभव का संग्रह ज्यादा किया है, यू आर पॉजिटिव पर्सन। यदि आपने नकारात्मक अनुभवों का संग्रह ज्यादा किया है, यू आर नेगेटिव पर्सन। आपको वही तो बदलना है। मैंने एक दिन कहा था, आपको इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन की जरूरत है। हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं बाहर में, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी चाहिए, लेकिन अंदर से बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब तक आप वैचारिक परिवर्तन नहीं करेंगे, दूसरों के विषय में नफरत और घृणा का विचार आ रहा है, द्वेष का विचार आ रहा है, ईर्ष्या का विचार आ रहा है, किसी ने गलत किया इस बात को लेकर के कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं, क्या होगा आपका? वहां से आपके शरीर से ऐसे ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होंगे जो आपको परेशान करेंगे, बीमार कर देते हैं। इसलिए आवश्यकता है हम भीतर से बदलाव लाएं। आपके भीतर वो सारी शक्ति है जिससे आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, आपके भीतर वो सारी शक्ति है। अब उस शक्ति का उद्घाटन चाहिए बस। और शक्ति दिखाई नहीं देती है, फिर से बता रहा हूँ, वो दिखाई नहीं देती है। कब दिखाई देती है? जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत क्रोध आता है, कभी कभी विनोद करते, दिखाओ जरा क्रोध कहाँ है, क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ी पता चलता है। कब आता है? जब कोई गलत करे, ऐसा होता है ना, जब कोई अन्याय करे, जब किसी से त्रुटि हो, तब आपको क्रोध आता है। अर्थात आप शक्ति को तभी आप जान सकते हैं, प्रकट होती है जब आप उसे सक्रिय कर देते हैं। शक्ति को जब सक्रिय कर देते हैं, आज की भाषा को एक्टिवेट कर देते हैं, सरल है, तो क्या होता है? वो दिखाई देने लगती। जैसे जो लोग बैठे हैं सामने, चलने की चलते हैं आप लोग, चलने की शक्ति है आप लोगों में? है? जरा दिखाओ कहाँ है चलने की शक्ति? नहीं दिखा सकते, लेकिन कब दिखाएंगे? चलने लगेंगे। सही है, चलने लगेंगे। लेकिन चलने की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे आप? चलने की शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? सुबह आप उठे, मॉर्निंग वॉक में गए, बस 2 किलोमीटर चले गए, थक गया, बैठ गए, क्या होगा? आपको क्या करना है? चलने की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा और चलना है, थोड़ा और चलना है, थोड़ा और चलना है, थोड़ा और चलना है। और चलते चलते क्या होगा? आप 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलेंगे, आप थकेंगे, क्योंकि आपने चलने की शक्ति को विकसित कर लिया है। अब क्या करना है? क्षमा की शक्ति को विकसित करनी है, विनम्रता की शक्ति को विकसित करनी है, प्रेम की शक्ति को विकसित करनी है, और करके जितना आप उसका प्रयोग करेंगे, जितना प्रयोग करेंगे, वह शक्ति विकसित होती चली जाएगी। यदि आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे ना, तो मानो आप शक्ति को खो देंगे। जिस शक्ति का आप प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात उसको सही दिशा की ओर नहीं ले जाते हैं, तो मानो आपने शक्ति को खो दिया। एक ख्याल आया, ये अपना किचन है ना, भंडार घर। एक बार क्या हुआ, दूध मंगाया गया 30 लीटर, गर्मी का मौसम था, 30 लीटर दूध मंगाए, गर्मी का मौसम था, श्रीखंड बनाने के नाम से। तो उसको क्या किए? उबाल दिए, पका दिए बढ़िया से, और पका करके क्या किए कि भाई गर्म ठंडा नहीं हो रहा है,
जमाने लायक कि सुबह कर देंगे, इसको सुबह कर देंगे। अब सुबह करने लगे तो यही बात है, धीरे वही उस समय शायद स्टोर इंचार्ज कोठारी थे, और मैं सुबह वाकई में निकला था, कहे साहब दूध कैसा हो गया, पूरा दूध खराब हो गया, वो उपयोग नहीं किया ना, इसको थोड़ा क्लियर करो। आपके पास 10 लीटर दूध हो तो 10 लीटर दूध में आप 5-5 लीटर अलग कर दीजिए, 2 बर्तन में रख दीजिए। कैसे आप दिशा देते हैं तो उसका सही उपयोग होता है, और जब उसका दिशा नहीं देते तो कैसे बर्बाद हो जाता है। तो 5 लीटर दूध को एक बर्तन में, 5 लीटर दूध को दूसरे बर्तन में रख दिए। अब क्या हुआ, आपने क्या सोचा, एक बर्तन को सोचा कि इसको मुझे दही बनाना है, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा दही लाए, जामुन लाए, सही है, वो फिर क्या हुआ, उसको एक दिशा दे दी और 5-6 घंटे में वो पूरा दूध दही बन करके तैयार, सही है, दही बन करके तैयार। लेकिन दूसरे बर्तन के दूध में हम कुछ नहीं डाले, कुछ नहीं डाले तो क्या होगा, वो 8-10 घंटे में दिशा नहीं दिए तो कौन बर्बाद कर दिया। एक चीज बताऊं, वो दही का मतलब आजकल जिसको अच्छा तो नहीं लगता है, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, चलो, लेकिन वो बड़े हितकारी होते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी होते, शरीर में भी है। लेकिन यदि हम हितकारी बैक्टीरिया उसमें डाल करके अपने दूध को अपने लाभ के लिए प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जो हानिकारक बैक्टीरिया है, वायरस है, वो उस दूध में जाकर के दूध को खराब कर देते हैं। ऐसे ही जब आप अपने जीवन को दिशा नहीं देते हैं, अपने मन को दिशा नहीं देते हैं, तो मन अपने आप गलत सोचने लग जाता है, जीवन में गलत व्यवहार होने लग जाते हैं। इसलिए आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, एक विषय देना पड़ेगा, चिंतन के लिए कुछ लक्ष्य देना पड़ेगा। और लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि जो आप चाहते हैं, बड़ा सरल सा उत्तर है, जो आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं, चाहे आप विद्यालय में फर्स्ट आना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, साधना में ऊंचाई उठना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं, सोचिए उस पर सोचिए, इस चीज को बार बार सोचिए उस चीज को, तो आप दिशा दे रहे हैं। और नहीं करेंगे ना तो मन बिखरेगा, अनावश्यक विचार में उलझा रहेगा और आपके समय को बर्बाद कर देगा, शक्ति को, एनर्जी लाश। साहब जी कहा करते हैं ध्यान के संबंध में, एनर्जी जो अपनी ऊर्जा खपत होती है, उस ऊर्जा का संचयन करना, संवर्धन करना और साथ साथ में उसको सही दिशा की ओर भेजना। बाढ़ का मतलब है जल का अनियंत्रण होना, अनियंत्रित जल। बाढ़ का मतलब क्या हुआ, अनियंत्रित जल, सही है। और बांध का मतलब डैम का मतलब नियंत्रित जल, सही है। तो अनियंत्रित जल तबाही मचाता है और नियंत्रित जल वही जल है ना। अनियंत्रित जल तबाही मचाता है, जन धन की हानि करता है। लेकिन उसी जल को नियंत्रित कर लिया गया डैम में। अब हम जहां चाहते हैं वहां उस पानी को भेजते हैं, कैनाल बनाकर भेजते हैं। और उतना ही नहीं है, हम कहते हैं कैनाल में आने के पहले एक काम और करो, वहां पर एक प्रोजेक्ट बना देते हैं, एक टरबाइन है, पानी वहां गिरो, पहिया घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी और एक तार दौड़ा दिए और पावर हाउस बना दिए, और वहां से पहले बिजली बनती है, उसके बाद में पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए उपयोग होती है। वो कौन किया है काम, नियंत्रित जल। समझ रहे, आपको और हमको अपनी शक्ति को नियंत्रित करना है। और मैंने कहा वो शक्ति क्या है, आपकी मन की शक्ति, आपके शब्द की शक्ति और आपके इंद्रियों की शक्ति। और जब तक इसको हम नियंत्रित करके सही दिशा नहीं देंगे, हमारी शक्ति बिखरेगी और केवल बिखरेगी, नुकसान करेगी, जीवन को बर्बाद करेगा, तबाही कर देगा ये। इसलिए आवश्यकता है हम अपने जीवन को सही दिशा दें। भजन सुनते हैं ना, आप लोग भी थके होंगे सुनते, और मैं भी सोचा कारण क्या है, पहले से सोचा होता है कितनी देर तक बोलना है, तब तो ठीक रहता है। अब तो बंद हो तो नहीं बन पा रहा है, क्या करें। एक भजन सुंदर गाएं।